नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्वाइटर, यानी जिसे हम लोग गलकंड या फिर हिंदी में जिसे हम लोग घेगा कहते हैं। तो उसी ग्वाइटर का एक केस मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, जो कि सिर्फ 4 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है। और ये जो आप पिक्चर का फ्रेम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इसी को ग्वाइटर या घेगा या फिर जिसे हम लोग हिंदी में गलकंड कहते हैं, वो इसी को कहा जाता है। और ये जो पिक्चर का फ्रेम देख रहे हो, ये हमारा क्लिनिक का एक पेशेंट का ही है, जिसे एलोपैथी में ऑलरेडी सर्जरी के लिए कहा जा चुका था एंड शी वाज रेडी टू अंडरगो सर्जरी। बट इन द मीनवाइल इस लेडी की जो एल्डर सिस्टर है, उन्होंने इनसे कहा कि आप सर्जरी करवाने से पहले क्यों ना कोई एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ से संपर्क करके अपना केस उनसे एक बार डिस्कस करवा लेते। तो मेरा ये पेशेंट ने अपना सिस्टर का कहना माना और ये मेरे पास आए आज से 4 महीना पहले इस ग्वाइटर का प्रॉब्लम को लेकर। फिर मैंने इनका केस लिया और इनका ट्रीटमेंट को मैंने शुरू किया। लेकिन दोस्तों, ग्वाइटर यानी गलकंड क्या होता है, इसका क्या सिम्टम्स है, इसका क्या कॉजेस है, इन टॉपिक का ऊपर हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस अपलोडेड है जहां आप लोग जान सकते हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम्स कॉजेस क्या होता है। तो मैं जो हूं दोबारा इस तरह की वीडियो बनाकर मैं आप लोगों का या फिर मेरा टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूं। तो मैं सीधा केस पर आता हूं दोस्तों, कि बीइंग ए डॉक्टर इस तरह की केसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए एक होम्योपैथ को, किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए एक होम्योपैथ को, और हमने क्या किया है इस केस में और कौन सी इनको होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई है, वो भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, एक होम्योपैथ को अगर ग्वाइटर का ट्रीटमेंट को अप्रोच करना है तो फिर पहला जो बात उनको देखना होगा वो ये है कि पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट का गला से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस बात को भी देखना पड़ता है। अगर कोई हिस्ट्री रहता है पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर नेक से रिलेटेड, गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रहता है, या पेशेंट को ही अगर हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म या फिर कोई और गले की प्रॉब्लम हो, तो फिर उस केस में हम लोग डायरेक्ट सिफिलिनम 1M से इस तरह के ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा इस पेशेंट का मदर की गले में वोकल कॉर्ड नोड्यूल की शिकायत थी। वोकल कॉर्ड नोड्यूल जो कि एक नॉन कैंसरस नोड्यूल होती है। ये वोकल कॉर्ड नोड्यूल ज्यादातर सिंगर या फिर पॉलिटिशियन जो कि अपना गले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को होता है, लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ लोगों में होते हुए देखा गया है। तो मेरा इस पेशेंट का मदर ना ही कोई पॉलिटिशियन थी या फिर ना ही कोई सिंगर थी, बट इनको भी ये जो प्रॉब्लम है ये हुआ था। तो सिर्फ इसी बेसिस पे हम लोगों ने सिफिलिनम 1M से इनका ट्रीटमेंट को शुरू किया। फिर इस केस में हम लोगों ने इस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग को सिलेक्ट किया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग क्या होता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है, खास तौर से BHMS की जो स्टूडेंट होती है, उन्होंने मुझसे कई बार पूछा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग का चयन कैसे करते हैं। हालांकि मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है, बट फिर भी इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं। तो ये जो पेशेंट है, शी वाज ग्रेजुअली लूजिंग हर वेट बट हर एपिटाइट वाज गुड। मतलब इनका जो वजन है वो काफी हद तक कम हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था, बट इस पेशेंट का जो भूख प्यास है वो अच्छी खासी थी। सेकंड पॉइंट वाज नॉन टेंडर ग्वाइटर ऑन द राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। थर्ड जो पॉइंट मैंने इस केस में देखा वो ये था कि इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी काफी हद तक शिकायत थी। स्टूल जो है वो काफी हार्ड हो चुका था और जो है 3-3, 4-4 दिन में जो है ये एक बार स्टूल पास आउट करने के लिए गया करता था। फोर्थ जो पॉइंट मैंने इस केस में देखा वो ये था कि शी कुड नॉट टॉलरेट सन हीट व्हिच कॉजेस वर्टाइगो, हेडेक विद डिमनेस ऑफ विजन। यानी इनको धूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था, धूप में जाने से इनको वर्टाइगो और हेडेक की शिकायत हो रही थी। अगला जो पॉइंट मैंने देखा वो ये था कि शी क्रेव्स फॉर बिटर फूड, स्वीट, रॉ सॉल्ट व्हाइल ईटिंग फिश, और वो हर खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट लेती है। अगला जो पॉइंट मैंने देखा वो ये था कि डिलेड एंड पेनफुल मेंसेस। और लास्ट 7th जो पॉइंट मैंने देखा वो ये था कि टेम्परामेंट की अगर बात करें तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और अगर गुस्सा किसी पर आता है तो उसको मारने का मन करता है या फिर जो है चीजों को उठाकर उसको फेंकने का मन करता है। तो ये जो मैंने 7 पॉइंट आप लोगों को गिनाए हैं, ये जो है एक खास दवा को इंडिकेट करता है। मेरे ख्याल से जो क्लासिकल होम्योपैथ है या फिर इस फील्ड से जो जुड़े हुए हैं वो लोग तो शायद समझ ही गए होंगे कि इस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है वो है नाट्रियम मूर यानी कॉमन सॉल्ट। तो नाट्रियम मूर को हम लोगों ने शुरू किया सिफिलिनम 1M देने का बाद से, और हर हफ्ता नाट्रियम मूर का पोटेंसी को हम लोग बढ़ाते गए, और तकरीबन 4 महीना बाद आप ये जो फ्रेम में देख रहे हो, इनका ग्वाइटर जो है ये पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है, पूरी तरह ठीक हो चुका है। और ग्वाइटर के साथ साथ इनको और जो प्रॉब्लम्स थी लाइक वर्टाइगो, कॉन्स्टिपेशन, डिलेड मेंसेस, वो भी पूरी तरह ठीक हो गया। तो ये होता है रियल होम्योपैथी दोस्तों। जो प्रॉब्लम लेकर पेशेंट आए वो तो ठीक हुआ ही, साथ में और इनको जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था वो प्रॉब्लम्स भी पूरी तरह ठीक हो चुका है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक क्लासिकल होम्योपैथ एक पेशेंट को
को एज ए होल देखता है, ना कि वो कॉन्सेंट्रेट करता है कि सिर्फ पेशेंट का वही पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करना है, बल्कि पेशेंट को ही पूरी तरह ठीक करना है। और इसीलिए एक ही ट्रीटमेंट से पेशेंट का जो मेन प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ, साथ में जो और प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे सटीक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से गॉइटर यानी घेगा या जिसे हम लोग गलकंड कहते हैं वो पूरी तरह कैसे ठीक हो चुका है, और वो भी सिर्फ 4 महीना ट्रीटमेंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।